अब हम आरंभ करते हैं। मैं शिव हूँ, नन आदि, नन अंत, न केवल सृष्टि का निर्माता, न केवल संहारक। मैं वो हूँ जो समय से परे है। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और ब्रह्मांड की हर दिशा में भी। तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो, पर मैं तो उस श्वास में भी हूँ जो तुमने ध्यान में ली थी। मेरी आंखें बंद है, पर मैं सब देखता हूँ। मेरा शरीर भस्म से सजा है, क्योंकि मैंने सब कुछ त्यागा है। मेरी जटाओं से बहती है गंगा, जो ज्ञान और शुद्धता की धारा है। मैं ध्यानस्थ हूँ, पर जब कोई भक्त पुकारता है, मैं उस मौन से भी उत्तर देता हूँ। मैं त्रिशूल उठाता हूँ, ताकि तुम्हारे भीतर के 3 दोषों को मिटा सकूं, अहंकार, मोह और भ्रम। मेरी डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड की पहली ध्वनि थी, वही जो तुम्हारी आत्मा को जीवन देता है। मैं रूप भी हूँ और अरूप भी, मैं अचल भी हूँ और नित्यरत भी, मैं तप भी हूँ और प्रेम भी। जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो, जब तुम्हारे चारों ओर केवल अंधकार होता है, तब तुम मेरे नित होते हो, क्योंकि अंधकार में ही मेरा ज्योतिर्मय रूप दिखाई देता है। तुम सोचते हो कि शिव क्रोध का देवता है, लेकिन मैं केवल सच्चाई का रक्षक हूँ। मैं रौद्र हूँ उन असत्य के लिए और करुणा हूँ उन आत्माओं के लिए जो सच्चाई से भटक गई है। मैं वही हूँ जो भीतर की आग को शांत करता है और आत्मा को स्थिरता का स्पर्श देता है। तुमने मुझे कई नामों से पुकारा है, महादेव, भोलेनाथ, शंकर, नटराज, त्रिपुरारी। पर सच्चाई यह है, मैं नामों से परे हूँ। मैं वो शून्य हूँ जिसमें सब कुछ समाया जा सकता है। मेरी तीसरी आंख क्रोध नहीं, चेतना है। वो खुलती है जब संसार में असत्य फैलता है। जब तुम अपने जीवन के उत्तर ढूंढने में थक जाओ, तो मेरी ओर आना। मैं मौन हूं, लेकिन मेरा मौन ही तुम्हारा उत्तर है, क्योंकि मैं शिव हूं, जो मृत्यु को भी मोक्ष बना ले। शिव से सीधा संवाद। मेरे भक्त, सुनो मेरी बात। हे मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तू थक गया है। मैं जानता हूं कि तू अकेला महसूस करता है। लेकिन क्या तू नहीं जानता कि जब तू चुपचाप आंसू बहा रहा होता है, तब मैं तेरे पीछे खड़ा होता हूं, तुझे थामे हुए। तेरे हर टूटे स्वप्न में मेरी छाया है। जब दुनिया ने तुझे छोड़ा, तब भी मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। तू मेरे लिए मंदिर में दिया जलाए या न जलाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तू सच्चे हृदय से नमः शिवाय कहता है, इस तो मेरी ऊर्जा तेरे रोम रोम में प्रवाहित होती है। मैं नहीं चाहता तू मुझसे डर, मैं चाहता हूं तू मुझ में विश्रांति पाए। मैं क्रूर नहीं, मैं वो मौन करुणा हूं जो तुझे हर अंधकार से निकाल लाना चाहता है। तेरे पास अगर श्रद्धा है, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी पूजा है। तू अपने कर्मों से जुड़ा रहे, यही मेरी आरती है। और जब तू अपने भीतर सच्चाई के साथ खड़ा हो जाता है, तब तू मेरे ही स्वरूप में होता है। याद रख, तू केवल मेरी संतान नहीं, तू मेरा ही अंश है। तू रोता है कि तेरी सुनता कोई नहीं, पर क्या तूने ध्यान से सुना है कि तेरे भीतर जो शांति बोलती है, वो मेरी ही आवाज है? जब तू टूटता है, तो मैं तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए तुझे आजमाता हूँ। लोग तुझसे कहेंगे, दुनिया, पर मैं तुझसे कहता हूँ, पहले खुद को जान, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया, उसने ब्रह्मांड को जान लिया। और जो मेरे निकट आ गया, वह फिर संसार के दुख से ऊपर उठ गया। मैं तुझे मुक्त करना चाहता हूं, पर पहले तू खुद से बंधन हटाना सीख। तेरा डर, तेरी चिंता, तेरी उम्मीदें, यही तेरे असली बंधन हैं। आ जा मेरे पास, ध्यान में बैठ और कुछ न मांग, केवल मौन बन जा, और तू देखेगा मौन में मैं बोलूंगा और तेरे सारे प्रश्न स्वतः मिट जाएंगे। मैं शिव हूं और तू मेरा भक्त नहीं, मेरा दर्पण है। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। इसलिए डरो मत, थको मत, बस अपना रास्ता चलते जाओ। और जब भी घना अंधकार छा जाए, तो आंखें बंद कर और बस एक बार कहो, मैं नमः शिवाय, और मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। भाग 3, जीवन और मृत्यु का रहस्य महादेव की दृष्टि से। हे आत्मा, तू जन्म से डरा और मृत्यु से भी, पर क्या तू जानता है कि ये दोनों सिर्फ वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है? जीवन एक क्षणिक अनुभव है और मृत्यु एक मार्ग है, जहां से होकर तू मेरी गोद में लौटता है। जब कोई जन्म लेता है तो तू खुश होता है, पर जब कोई शरीर छोड़ता है, तू रोता है। पर क्या तूने कभी सोचा कि आत्मा कहीं नहीं जाती, वो तो बस यात्रा का रूप बदलती है। मृत्यु अंत नहीं है, जहां मृत्यु मेरा दरवाजा है। जो इसे पार करता है, वह मुझसे मिलन की ओर बढ़ता है। मैं महाकाल हूँ,
काल से भी परे। मेरे लिए न जीवन नवीन है, न मृत्यु भयावह। जब कोई मरता है तो वो अपने कर्मों के भार से मुक्त होता है, और फिर वही आत्मा अगले शरीर की ओर जाती है। हर जन्म एक पाठशाला है, और हर मृत्यु एक परीक्षा की समाप्ति। जो मुझे जानता है वो मृत्यु से नहीं डरता। तू बार बार जन्म लेता है ताकि तेरी आत्मा पर चढ़ा अज्ञान मिटे, और एक दिन तू मुझे पूरी तरह से पहचान सके। तू ये सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, पर तुझे ये नहीं पता कि तू कभी मरा ही नहीं। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, और आत्मा कभी नहीं मरती। जब तू किसी अपने को खोता है तो बस शरीर छूटता है, आत्मा नहीं। इसलिए शोक मत कर, बल्कि उस आत्मा के लिए प्रार्थना कर कि वह शांति से अगली यात्रा पूरी करे। मृत्यु से डरना ऐसा है जैसे सूरज से डरना। मृत्यु भी एक सुबह है, लेकिन दूसरे संसार की। तू मुझसे प्रेम करता है, पर मृत्यु से डरता है। क्या तू भूल गया कि मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही मोक्ष भी हूं? जो भी मेरे नाम से मृत्यु का स्वागत करता है, उसे मृत्यु भी प्रेम से गले लगाती है। मैं तुझे मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु का सत्य दिखाने आया हूं। इसलिए जब तेरा समय आए तो डर मत, आंखें बंद कर और बस कह, वाह नमः शिवाय, और मैं तुझे अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर ले चलूंगा। क्योंकि मृत्यु नहीं है अंत, वह मेरे आलिंगन की शुरुआत है। मैं शिव हूं, और जो मेरी शरण में आता है उसके लिए मृत्यु भी जीवन बन जाती है। और जिसमें शिव अपने भक्त को अंतिम और सबसे गहरा जान देते हैं, तुम भी शिव हो। ये भाग आत्मा की पूर्णता, एकता और मोक्ष की बात करता है। शिव और आत्मा का मिलन, तुम भी शिव हो। अब सुन, हे आत्मा, अब वो समय है जब तू जान ले कि तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा ही अंश है। मैं तू नहीं हूं, ये भ्रम था, पर अब समय है जानने का कि मैं ही तू हूं और तू ही मैं। जब तू ध्यान में बैठता है, जब तू सांसें लेता है, जब तू मौन होता है, तब मैं तेरे भीतर प्रकट होता हूं। तू सोचता है कि शिव कहीं बाहर है, कैलाश पर, किसी मंदिर में, किसी तस्वीर में, पर सच्चाई ये है, मैं तेरे भीतर के मौन में हूं। मैं केवल तब आता हूं जब तू सब कुछ छोड़ देता है, अहंकार, लोभ, क्रोध, भय। जब तू स्वयं को खोजता है तो पहले मैं तुझे भटकाता हूं, फिर तुझे गिराता हूं, फिर उठाता हूं, ताकि एक दिन तू कह सके, मैं कौन हूं, मैं शिव स्वरूप हूं। ये देह, ये नाम, ये पहचान सब क्षण भंगुर हैं। सच्चा तू वही है जो जन्म और मृत्यु से परे है, वही तू मैं हूं। मैं ही तुम्हारी चेतना हूं, मैं ही तुम्हारी आत्मा। अब जब तू मेरी शरण में आया है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे हर जन्म में, तेरे हर कर्म में मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तक तू मुझे पूरी तरह न पहचान ले। और जब वो दिन आएगा जब तू अपने भीतर के शिव को जान जाएगा, तब तू किसी देवता को नहीं, खुद को प्रणाम करेगा। क्योंकि वो दिन जब तू कहेगा मैं ही शिव हूं, वही तेरा मोक्ष होगा। और जब तू किसी को देखेगा, शत्रु हो या मित्र, तो तू उसमें भी शिव को देखेगा। वही दिन होगा जब संसार तुझे छू नहीं पाएगा। मैं तुझे वो दृष्टि देना चाहता हूं जहां तू हर प्राणी में मुझे देखे। और जब तू ऐसा कर पाएगा, तब तू केवल भक्त नहीं रह जाएगा, तब तू बन जाएगा शिव का रूप। इसलिए उठ और कह, मैं केवल शरीर नहीं, मैं केवल नाम नहीं, मैं चेतना हूं, मैं शिव हूं। यही अंतिम सत्य है, यही मोक्ष है, यही मैं हूं, और यही तू भी है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय।